Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपसे मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि कैसे जस्टिस फॉर एसएसआर मूवमेंट को ड्रिल किया जा रहा है। इसके लिए आपको एक पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पहले रिया ताई गिरफ्तार होती है, उसके बाद ये जो पूरा बॉलीवुड माफिया है और लेफ्ट लिबरल लॉबी है उसके समर्थन में उतर आता है। उसके बाद कंगना रनौत के ऑफिस को बुलडोज किया जाता है, रिपब्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है। अब रिपब्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार करना ये बताता है कि सीएम ऑफिस के पास कुछ था और उससे बार बार ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे कौन से सूत्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिपब्लिक ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। अगर किसी स्टेट का सीएम इस हद तक गिरकर किसी चीज को डिफेंड कर रहा है तो माफ कीजिएगा, वो किसी और को नहीं डिफेंड कर रहा। इसका मतलब साफ है, उसका खुद का गला फंसा हुआ है और उसका खुद का गला है बेबी पेंगुइन। अब जो मैं सोच पा रहा हूं बिल्कुल यही बात है। उसके बाद एक नेवी के पूर्व ऑफिसर को पीटा जाता है बेरहमी से। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, यही फोटो है। अब जो ये लॉबी थी, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के बाद ये बोल रहे थे कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को गिरफ्तार कर डाला, हाय रे मार डाला मेरी रिया को। आज वही लोग इनकी पिटाई के ऊपर चुप है। वो अपराधी थी तो उसका रिश्ता निकल रहा था क्योंकि उसके बाप आर्मी का पूर्व ऑफिसर रहा था, लेकिन ये नेवी के पूर्व ऑफिसर है, इनके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, कोलकाता में किसी ने संजय राउत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो मुद्दा भी सामने आएगा और इसका परिणाम ये रहा कि जो ये पूरा गोल पोस्ट है वो शिफ्ट हो गया। पहले जो लोग जस्टिस फॉर एसएसआर की जो मूवमेंट थी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले और अब खुद इमेजिन करें कितना बड़ा बदलाव आया है। तो ये पूरा इनका हथकंडा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एजेंसियां काम कर रही है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की अदालतों में लगभग 4 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। और जिया खान मामले में क्या हुआ था, 6 पन्नों का नोट मिला था, उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि सूरज पंचोली ने कैसे उसके लाइफ को बर्बाद किया, उसका रेप किया। उस मामले में भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं। सूरज पंचोली की उसके बाद फिल्म भी आ गई। तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई एजेंसियां काम करेंगी तो तभी काम करेगी जब लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लोग अपनी डिमांड रखते रहेंगे, वरना इस मामले को भी ये ठंडे बस्ते में डालने की पूरी तरह से षड्यंत्र में लगे हुए हैं। वरना तू बोलने के लिए एफआईआर दर्ज, जबकि उद्धव ठाकरे अपना नाम खुद आईने में पढ़े तो वो तू ही नजर आता है, क्योंकि उसका ट्विटर अकाउंट है @office_of_UT। और इसके लिए इतना हाय तौबा। अगर जो लोग खुश हो रहे होंगे रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी की वजह से तो उसे अपने कुकर्मों की सजा मिली ही नहीं है। वो तो अभी इस चीज के लिए जेल में बंद है कि उसने ड्रग्स की खरीद फरोख्त की है, उसका सेवन किया है। उसने तो सुशांत सिंह राजपूत को खाया है पूरी तरह से। जैसे एक आदमखोर शेरनी होती है उस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को खाया है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूनाइट रहें। रही बात ड्रग्स कार्टेल की, तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। अभी तो सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, इनका नाम आ रहा है। मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अगर बॉलीवुड में आपको सक्सेस होना है तो पार्टियों में जाना होगा। पार्टी में जाएंगे तो वहाँ ड्रग्स लेंगे, क्योंकि वहाँ पार्टियाँ ही ड्रग्स की होती है। और इससे हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर को लेकर शुरू हुआ था, और ये जितनी सारी घटनाएं हो रही है उसी की एक पार्ट है। तो हमें तो उसके जड़ में जाना है ना। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वनली जस्टिस फॉर एसएसआर। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।